हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बात करने चल रहे हैं जो कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आप पर्सनल लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आई थिंक इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपके लिए नहीं हो सकता है, जहां पर आपको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल जाता है। लगभग 12 से 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको पर्सनल लोन मिलता है। वहीं पर जब आप किसी एनबीएफसी से या किसी बैंक से लोन लेते हो गाइज, तो आपको यही पर्सनल लोन जो मिलता है उसमें आपको अच्छा खासा आपको पैसा पे करना पड़ता है। तो इस पोर्टल का नाम है गाइज जन समर्थ पोर्टल। जैसे ही आप यहाँ पर लॉगिन करोगे, जैसे यहाँ पर आप लिखोगे जन समर्थ पोर्टल, इस तरीके से आप आ जाएगा। सबसे पहला लॉगिन का आएगा, दूसरा आएगा जन समर्थ सरकारी योजनाओं के लिए राष्ट्रीय पोर्टल। तो मैं अभी इसी पे ओपन करता हूँ, या तीसरा भी है जन समर्थ, इंग्लिश में सेम चीज है। तो मैं इंग्लिश वाले पे ओपन करता हूँ गाइस, यहाँ पर हम इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। बाय द वे, आप यहाँ से अपना लैंग्वेज भी चेंज कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। तो गाइस, ये पोर्टल है, एक गवर्नमेंट का पोर्टल है। यहाँ से कितने तरह के लोन मिल सकते हैं वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। यहाँ से लोन मिलना गाइज उतना आसान नहीं है, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कम होता है। टेन्योर आपको 7 साल का मिल जाता है। तो 7 साल के लिए आपको लोन मिले, पर्सनल लोन, वो भी 12% पे, तो ये उतना आसान नहीं है गाइज। लेकिन आप फिर भी अपना यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे तो आपको लोन मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा। मतलब मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, बस आपकी चीजें जेन्युइन होनी चाहिए। आप यहाँ पर फ्रॉड तरीके से लोन नहीं ले सकते हैं। सब कुछ आपका सही रहेगा गाइस, तभी आपको लोन मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट योजना है। तो इसके थ्रू पूरा वेरिफिकेशन कराते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स का, और जिस पर्पज से आप लोन ले रहे हो उस पर्पज को भी चेक कराते हैं कि वो पर्पज जेन्युइन है कि नहीं है, मतलब उसकी जरूरत भी है कि नहीं है, वो आपने एग्जीक्यूट है, वो चीजें आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ से लोन मिलेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है गाइज, ठीक है। तो अगर आप एक प्रॉपर तरीके से लोन लेना चाहते हो तो ये पोर्टल है, यहाँ से आपको लोन मिल जाएगा। और अभी मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाऊंगा, एलिजिबिलिटी चेक करके दिखाऊंगा, ये भी दिखाऊंगा कि आप कितने लोन के लिए एलिजिबल हो, कौन कौन से बैंक आपको कितना लोन देंगे, वो सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हो। तो गाइस, बेसिकली पोर्टल का नाम है जन समर्थ। आप इस पे जब आओगे तो आपको मैं बता दूं, यहाँ पर 15 स्कीम्स हैं जिसके तहत आपको लोन देते हैं। लोन कैटेगरीज की अगर बात करें तो 8 लोन कैटेगरीज हैं। जैसे आपका मतलब हो गया बिजनेस करना चाहते हो, उसके लिए लोन दे देंगे, या अलग अलग पर्पज से आपको यहाँ पर लोन देते हैं। 200 प्लस लेंडर्स ऑन प्लेटफॉर्म है, मतलब ऐसे 200 प्लस प्लेटफॉर्म है जो आपको लोन देंगे, मतलब जिनके थ्रू आपके अकाउंट में पैसा आएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब जैसे बैंकें हो गई, एसबीआई बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, इनके थ्रू ही आपको पैसा मिलने वाला है। लेकिन अप्लाई आप करोगे जन समर्थ पे गाइज, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ आपको दिखाया जाएगा, उसी के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। ये एक प्रॉपर सरकारी है। तो आपको यहाँ से अप्लाई करोगे गाइज, तो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, आपको बस लेके जाना है, आपका सारा चीज हो जाएगा, और उसी पे होगा जो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। उसमें कुछ है नहीं। तो क्या कैसे करना है अप्लाई, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है गाइज, यहाँ पर आपको जो लोन मिलेगा, एक्सपोर्टर क्रेडिट लोन, ये आपको एक लोन मिलता है कि स्कीम है, जिसमें दूसरा है ई किसान उपज निधि। यहाँ से भी आप इसके भी ऊपर आप लोन ले सकते हो, ई किसान उपज निधि पे। होम लोन गाइज आप ले सकते हैं, अगर आपको होम घर बनाना है तो होम लोन के ऊपर आप यहाँ से लोन ले सकते हो। कितना लोन ले सकते हो सारी चीजें यहाँ लिखा है, 9 लाख रुपए तक का आप यहाँ से लोन ले सकते हो। एग्री लोन, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी गाइज आप यहाँ से लोन ले सकते हो, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी गाइज आप रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर भी गाइज आप यहाँ से लोन ले सकते हो, ये भी आपको यहाँ से लोन मिल जाएगा। एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, इसके ऊपर भी आपको लोन मिल जाएगा। बिजनेस एक्टिविटी लोन गाइज, जिसके ऊपर भी आप लोन ले सकते हो। लिवली लाइवलीहुड लोन्स, इसके ऊपर भी आपको मिल जाएगा। तो गाइज, ये 8 कैटेगरीज हैं जिसके ऊपर आपको यहाँ से लोन मिलेगा। तो फाइनली मैं बिजनेस लोन एक्टिविटीज पे चलता हूँ, जहाँ से मैं अप्लाई करूंगा अपना पर्सनल लोन, यहाँ से मुझे लेना है। तो सबसे पहले गाइज क्या करना होगा, लेट्स चेक योर एलिजिबिलिटी। आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक करना है, और इसमें जो बिजनेस यहाँ पर लिखे हैं, इनमें से आपके पास कौन सा बिजनेस है जिस पर्पज से आप ले रहे हो, क्योंकि ये बिजनेस लोन है गाइज। हमें लेना तो पर्सनल लोन है, लेकिन हम बिजनेस को दिखाएंगे। आप लोन किस पर्पज से ले रहे हो, आपको बिजनेस करना है, या आप जो है नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो, या पहले से आपके पास बिजनेस है, उस बिजनेस में और पैसा लगाना चाह रहे हो। तो जो भी आपका पर्पज हो सकता है वो प्रॉपर तरीके से सही होना चाहिए गाइज। अगर आप सोचो कि हम फ्रॉड करके ले ले पैसा यहाँ से, तो मुश्किल होगा। आपका पूरा जेन्युइन रहेगा, डॉक्यूमेंट सही रहेंगे गाइज, आपको लोन मिल जाएगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से बिजनेस लिखे हैं गाइज, तो आप इसे अपने लैंग्वेज में भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से लैंग्वेज चेंज करके आप देख सकते हो कि कौन कौन सा ये बिजनेस है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से भर सकते हो।
अब जैसे गाइस मुझे अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं अदर्स बिजनेस पे भी क्लिक कर सकता हूँ। यहाँ पर लिखा है सिलेक्ट टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज यू आर डूइंग, तो मैं न्यू बिजनेस कर रहा हूँ गाइस, तो मैं न्यू पे क्लिक कर सकता हूँ। हैव यू पास्ट क्लास 8, यस गाइस, तो आप यस पे कर लो। हैव यू अंडरगोन ईडीपी ट्रेनिंग, यस तो यस, नहीं नो तो नो, कोई मतलब इसमें मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है गाइस। तो अगर आप नो पे करना चाहो तो नो पे कर लो, ईडीपी पे करना चाहो तो ईडीपी पे कर लो। सिलेक्ट नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर कैसा है गाइज, वो बिजनेस सर्विस है या मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, जैसे मैंने सर्विस पे कर लिया गाइज। सिलेक्ट योर जेंडर, अपना जेंडर सिलेक्ट करो, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करो, और आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, फिजिकल हैंडी कैप है कि नहीं है, वो सारी चीजें देखना है। लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट रीजन, आपका रीजन क्या है गाइज, उसको आपको यस या नो पे करना है। हैव यू अप्लाइड एंड सक्सेसफुली रीपेड प्रीवियस लोन्स, आपने प्रीवियस जो लोन्स लिए हैं उन्हें आपने सही तरीके से किया है कि नहीं। लोन्स अंडर द तरुण कैटेगरी ऑफ मुद्रा स्कीम, नहीं तो इसके स्कीम के थ्रू मैंने नहीं लिया है। सिलेक्ट योर लोकेशन गाइज, आप अर्बन है या रूरल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट टाइप्स ऑफ एप्लीकेंट बेनिफिशियरी, तो आपको अपना बेनिफिशियरी यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल या इंडिविजुअल, इसके ऊपर आपको देखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें गाइज आपको फिल कर देनी है। यहाँ पर अपना आपको इंटर एस्टिमेट प्रोजेक्ट कॉस्ट, आपको अपना प्रोजेक्ट कॉस्ट यहाँ पर फिल करना है कि आपका अमाउंट कितना लेना है, 1 2 3 4 5। जैसे मैंने गाइज यहाँ पर 10 lakhs यहाँ पर इंटर कर दिया। इंटर योर अमाउंट यू प्लान टू इन्वेस्ट योर ओन सोर्स, तो मैंने वही उतना फिर से मैं कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 4 5 6। ठीक है, मैंने सेम कर दिया गाइज दोनों पे, तो उतना मैंने कर दिया। अब मैं यहाँ पर गाइज, यहाँ पर मुझे लोन चेक एलिजिबिलिटी पे करना, लोन अमाउंट रिक्वायर्ड शुड नॉट लेस देन 1000। अच्छा, तो हमें यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, लेकिन ये आया नहीं गाइज यहाँ पर, है ना, तो ये ओके, अभी ये हो गया। तो गाइज अब जो है हम यहाँ पर तो गाइज अभी हमें क्या करना है, कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पे करना है। तो गाइज आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कंग्रेचुलेशन का मैसेज आ गया है और हमें बताया जा रहा है कि यू आर एलिजिबल फॉर 2 बिजनेस एक्टिविटीज लोन स्कीम लिस्टेड बिलो। एक प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत हमें मिल जाएगा गाइज, यहाँ पर मिनिमम एलिजिबल लोन अमाउंट है हमारा 9 लाख रुपए। मंथली जो हमारी ईएमआई आएगी गाइज 19,120 रुपए आएगी। टेन्योर हमें 5 ईयर्स का मिल रहा है, टेन्योर यह हमारा 5 ईयर्स का है। तो मैक्सिमम लोन अमाउंट आपका 20 लाख रुपए तक मिलता है। लेकिन आपका जो मिला गाइज यहाँ पर, ये आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर इसमें आप कुछ एडिट करना चाहते हो और फिर से आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हो तो गाइज आप वो भी कर सकते हो, और नहीं तो अगर आपको अप्लाई करना है तो आप लॉग इन टू अप्लाई पे क्लिक करो और आप जाके आगे अप्लाई कर सकते हो। अब गाइज आपको यहाँ अब गाइज आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, कैप्चा और ये सारी चीजें फिल करनी होंगी। तो गाइस मैंने अपना कैप्चा और मोबाइल नंबर फिल कर दिया, तो हमें यहाँ अगला टर्म्स एंड पॉलिसीज मिलती हैं, इन पे हमें स्क्रॉल करते जाना है और चेक करना होगा वो सारी चीज़ें। उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ये सारी पॉलिसीज हमें रीड करनी होंगी, आप यहाँ से रीड कर सकते हो और फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना होगा। फिर गाइज आपको यहाँ पर और भी मिल रहा है और इस आई बॉक्स पे हमें चेक कर देना है, चेक बॉक्स पे चेक करना है। अब गाइज हमारे मोबाइल पे ओटीपी आएगा और हम ओटीपी यहाँ फिल करके फिर आगे बढ़ सकते हैं। गाइज हमने अपना ओटीपी फिल कर दिया, अब मुझे ईमेल एड्रेस यहाँ पर फिल करना होगा। ईमेल एड्रेस पे भी ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को भी यहाँ पर गाइज हमें वेरीफाई करना होगा। ये सारे हमें वेरिफिकेशंस करने पड़ेंगे जब आप लोन अप्लाई करते हो। तो तरीके से गाइज वेरीफाई करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर आपका दिखा दिया जाएगा कि कंग्रेचुलेशंस वी हैव फाउंड 2 स्कीम्स फॉर यू, और यहाँ पर हमें एलिजिबिलिटी हमारे यहाँ इतना दिखा रहा है। अब गाइज ये सारी चीजें हमें दिखाई जा रही हैं कि हमें 2 तरीके से यहाँ लोन मिल सकता है। एक तो हमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 9 लाख रुपए मिलेगा, और दूसरा हमें गाइस दिखा रहा है प्राइम मुद्रा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इन दोनों थ्रू से आप यहाँ से अपना ले सकते हो। यहाँ पर आपका जो एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट है वो 3,50,000 है। 9,130 रुपए आपका आएगा। 15 ईयर्स आपका गाइज यहाँ पर टेन्योर है। दूसरा आपका गाइज क्या था, यहाँ पर 9 lakhs का आप एलिजिबल लोन अमाउंट था और ईएमआई
₹19,120 आएगी, जो कि 5 ईयर्स के लिए है। अब आप कौन सा प्रोसीड करना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ से प्रोसीड कर सकते हो। जैसे मान लो मुझे ये प्रोसीड करना है गाइस, तो मैं यहाँ से प्रोसीड कर सकता हूँ। अब हमें वो सारी चीजें यहाँ से फिल करनी होंगी। आप इसमें एडिट करना चाहो तो कर लो, लेकिन अभी जो था मैंने वही किया है, मैंने कुछ एडिट नहीं किया। तो हम इस पे कंटिन्यू पे क्लिक कर सकते हैं गाइस। प्लीज नोट, you will be redirect to where you can complete your application and avail benefits under the PGDS scheme। इस स्कीम के तहत गाइज आपको सारी चीजें मिलेंगी, मतलब आप अगर आगे प्रोसीड करते हो तो कंफर्मेशन के लिए। ठीक है, अभी मैं इसे बैक करके गाइज अगर मैं दूसरा भी देखना चाहूँ तो मैं दूसरे भी कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे फिर से जाना पड़ेगा। तो मुझे गाइज अभी अप्लाई नहीं करना था, इसलिए मैं अभी अप्लाई नहीं करता हूँ, क्योंकि फिर मेरे पास कॉल आना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप जो है चाहते हैं अप्लाई करना, तो इस तरीके से प्रोसेस है। अब जब आप अप्लाई करोगे तो क्या क्या होगा मैं आपको बता दे रहा हूँ गाइज। जब आप इसे प्रोसीड करोगे तो आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको पूरी डिटेल्स मांगे जाएंगे, आपका नाम, मोबाइल नंबर, घर का एड्रेस, सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। और फिर गाइज आपका पैन और आधार का वेरिफिकेशन होने के बाद आपसे जीएसटी नंबर मांगा जाएगा। जीएसटी नंबर नहीं है तब भी ऑप्शन होता है, आप उस पर क्लिक कर सकते हैं। दूसरा चीज गाइज, आपके बिजनेस का आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, आपसे सेल्स का डिटेल्स मांगा जाएगा। सेल्स डिटेल्स अगर आप न्यू बिजनेस कर रहे हो तो आप 00 एंट्री कर देना। और गाइज अगर आपका बिजनेस डिटेल्स मांगता है तो वहां पर कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने पड़ते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स जो मांगता है अपलोड करने के लिए, अगर आपके पास वो नहीं भी है तो ऑनलाइन बन जाता है, उसके लिए भी आपको कहीं जाना नहीं पड़ता है, उसको भी आप ऑनलाइन अप्लाई करके बना सकते हो खुद से, और वो डॉक्यूमेंट्स आप वहां पर अपलोड कर देते हो। ये सारी चीजें करने के बाद जब गाइज आप अप्लाई कर लेते हो, लास्ट में जब आपका पूरा प्रोसेस हो जाता है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है जिसमें आपका दिखाया जाता है कि किस बैंक से कितना लोन आपको मिल सकता है। और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट भी लिखा रहता है। मैक्सिमम आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट गाइज 12 से 15% के बीच में ही रहता है। और उस कागज को लेके आपको बैंकों में विजिट करना होता है। कभी कभी बैंक के थ्रू आपके पास खुद से कॉल आ जाता है, और नहीं आता है कॉल तो आप बैंक में खुद से विजिट करो गाइज। वहां पर जब आप विजिट करोगे तो आपको बैंक उस आपके डॉक्यूमेंट्स का पूरा वेरिफिकेशन कराएगा कि ये सही है या गलत है। वो सारी चीजें सही रहेंगे गाइज तो आपको वहां से लोन मिल जाएगा। लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं जितना यहाँ पर लोन दिखा रहा था आपको उतना ही लोन मिलेगा। लोन अमाउंट गाइज आपका उससे कम हो सकता है, मतलब 2 लाख 2.5 लाख रुपए का लोन आसानी से आपको मिल सकता है, या 50 60 70 हजार का लोन आपको आसानी से बैंक प्रोवाइड कर देती हैं। वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर और आपकी एलिजिबिलिटी, आपके सिविल स्कोर के ऊपर, उन सारी चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरीके से गाइज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही जेन्युइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ से आपको आसानी से लोन मिल जाता है। बाकी गाइज अगर आपको अप्लाई करने में दिक्कत आ रही है, आप चाहते हैं डिटेल्स वीडियो, तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। अगले वीडियो में हम पूरा प्रोसेस करके बताएंगे, क्योंकि मुझे लैपटॉप पे करना होगा या मोबाइल भी अपने साथ रखना पड़ेगा, दूसरे मोबाइल से करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे ओटीपी आता है। जब मैं उसे गाइज वहां पर जाता हूं तो फिर से पोर्टल बंद हो जाता है और फिर से मुझे री लॉग इन करना पड़ता है, तो काफी टाइम लग जा रहा है। तो इसलिए अगर आपको जरूरत होगी, अभी मैं नया यूट्यूब चैनल बनाया हूँ गाइज, तो मैं अभी जस्ट वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ, उतने व्यूज नहीं आ रहे हैं। तो आगे मैं इनके ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियोज भी डालूंगा। लेकिन फिर भी अगर आप हमारे चैनल पर विजिट किया, आप चाहते हो तो मैं आपको पूरा वीडियोज बना के दूंगा। बस आपके कमेंट की नीड है गाइज। कमेंट अगर आप करते हो तो 100% मैं आपको अगला वीडियो में डिटेल्स वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।